तमाम जवानों और अफसरों ने मिलकर काम किया सर। वेरी गुड। मूसा, इंशाल्लाह हम शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जी सर। एफए हूँ मैं। अगर अंग्रेजी में कंपार्ट ना आती ना तो छोटी थानेदार नहीं तो मैं ही थी यहाँ की। वेल डन। थैंक यू सर। सर हमारे यहाँ अक्सर मोटरवे पुलिस की एग्जाम्पल दी जाती है। अवाम और हुकूमत दोनों उनकी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन है और इसकी बुनियादी वजह उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है। ठीक है, आप अपने मालिकान को जाके बता दें मैं कोई गिरा पड़ा एंकर नहीं हूं और ना ही मेरे पास नौकरियों की कोई कमी है। सर आप? जी मैं। जी राणा साहब। जलाल साहब, मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कम करें सर। जलाल साहब, मैंने आपको बताना था कि आपने गलत बंदा पकड़ा हुआ है। माखे का जग्गू के मामलात से कोई लेना देना नहीं है। ओ सर जी, हमारी किसी से जाती दुश्मनी या दोस्ती तो होती नहीं है। अगर वो बेगुनाह हुआ तो अदालत उसे छोड़ देगी। हमारा काम तो सिर्फ कार्रवाई करना है। मैंने कहना था कि शायद राणा साहब भी इस बात को पसंद ना करें। सर आपको शायद पता नहीं कि ये सारी कार्रवाई उनके हुक्म पर ही हो रही है, वरना हमारी क्या औकात है जी। अरे यार, समझा करो ना, बाज़ मामलात ज़ाती नौयत के होते हैं, इसीलिए तो मैं उनकी गाड़ी में आया हूँ। और अभी तक तो माखा थाने तक भी नहीं पहुँचा होगा। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? यार वो हम मिल के मामलात तय कर लेते हैं। मेरा मतलब है, मेरी बात समझ गए हो ना? बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ सर, लेकिन एक मजबूरी आन पड़ी है। कैसी मजबूरी है? सारी मजबूरियाँ हल कर लेते हैं। माखे की गिरफ्तारी का एएसपी साहब को इल्म है। उनका हुक्म है कि उसे बराह रास्त मेरे सामने पेश किया जाए। हमारी क्या औकात है, बाकी आप बेहतर जानते हैं। आपके घर वाली बात है। अरे यार, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, कोई गैर नहीं है। मैं मजबूर हूं सर, आप उनसे कहलवा दें, मैं माखे को आपके हवाले कर दूंगा। अरे यार, समझा भी करो। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। वैसे भी साहब आजकल मामूली बात पे भी नाराज हो जाते हैं। अरे चौधरी जलाल साहब। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। नूर खान, मेरे कमरे में आओ जरा। सर जी, एएसपी साहब आपको याद कर रहे हैं जी। आए हुए हैं? कब के आए हैं जी? देखता हूं। सर। वेल डन जलाल साहब, बहुत अच्छे। बैठे। थैंक यू सर। इसे सच्चाई बुलवाओ। इंशाल्लाह सर, कोई कोताही नहीं होगी। गुड। किसी प्रेशर की परवाह ना करना, हर बात मुझ तक पहुंचाना। सर क्या अर्ज करूं जी, प्रेशर तो रास्ते में आ गया था सर। व्हाट? आपने हौसला दिया है सर, तो ये बात करने की जरूरत कर रहा हूं। असल में सर रास्ते में वो, अब कैसे बताऊं सर। क्या मतलब? बोलो बोलो, बताओ बताओ। शाबाश जलाल, किसी प्रेशर की परवाह ना करना, ख्वाह वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। और हाँ, मेरे रेफरेंस से कोई भी सिफारिश आए, कोई भी प्रेशर आए तो मुझे उससे आगाज़ ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच सर। तुम जाओ और बगैर किसी खौफ के अपना काम करो। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये तो बहुत ज्यादती है। आंखें से क्या ताल्लुक है अशरफ का? आहिस्ता बोले, कोई सुन ना ले। भाई ऐसे नहीं है। यार कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहा हूं?
2 टके की इज्जत नहीं रही मेरी। एक मामूली से थानेदार ने कहा है कि मैं किसी राणा ज़िया को नहीं जानता। उसकी ये मजाक। मेरी जबान को तो जेब नहीं देता क्या क्या कह रहा था वो। खुद अपनी मर्जी से रिश्वत लेके चोरों डकैतों को छोड़ते रहे और मेरे कहने पे एक बेगुनाह को ना छोड़े। मैंने कह दिया ना, मैं खुद बात करूंगी भाईजान से। देखो, हमने कोर्ट कचहरी में अपना मुंह दिखाना होता है, घर बैठ के वकालत नहीं होती। 100 जायज नाजायज होता है। और क्या? अब देखो ना, एक एएसपी से हमारी इतनी करीबी रिश्तेदारी हो और कोर्ट कचहरी में हमारी इज्जत ना हो, क्या करें हम? मैं अब्बा जी से भी बात करूंगी। समझ नहीं आती ये अचानक क्या इनकलाब आ गया। क्या हमने भाई की ऑफिसरी के लिए दुआएं इसलिए की थी कि वो बहन भाइयों को नजरअंदाज कर दे? बात करूंगी मैं। जरूर करना। अब पता नहीं कचहरी में जाके मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। एनीवे प्लीज चाय पिला दो। ये दो। अम्मा ये क्या? ये बेटा वो क्या नाम है उस होटल का जहाँ पे चाय का कप मिलता है, कोई 150, 200, 300 का? मुझे पता है, मगर ये आया कहाँ से? यही तो बता रही हूँ कि ये केक वहीं का बना हुआ है। मेरा मतलब है आपको किसने दिया है? ये तेरी आंटी नसीम ने। वो मुझे कह रही थी कि ये मेरे बेटे को अपने हाथों से खिलाना। वो कल फिर आई थी? नहीं नहीं, मैं गई थी उनकी तरफ। नहीं, कहीं जाने से पहले मुझे बता तो दिया करें। ये भला इसमें बताने वाली क्या बात है? मैंने रश्का पकड़ा, आधे घंटे में ठक करके उसके घर के पास। हाय, तेरी आंटी नसीम ने मेरी बड़ी खातिरदारी की है भाई। उसके घर में हर चीज बाहर की है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। माँ जी क्या बताऊं तुझे बेटा, ड्राइवर के साथ भेजा मुझे उसने। वो मुझे घर के दरवाजे के बाहर उतार के गया और 3-4 शॉपर भर के तोहफों के अलहदा दिए। माँ जी, आप भी ना पता नहीं किन चक्रों में पड़ गई हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ऐसे लोग बगैर मतलब के कलाम भी नहीं करते हैं। खुदा जाने वो औरत किन चक्रों में है। एक बात बताऊं, उसने ना पिंकी के लिए ना पूरे 1 कनाल का ना प्लॉट भी लेके रखा हुआ है, जो इसमें साथ लेके आएगी। मेरा ख्याल है मैं चलूं। थाने में कोई कम दिमाग खराब करने वाली बातें नहीं होती। ओहो, अब अल्लाह हाफिज। फरीद, और ये केक तो खाते जाओ। नहीं, बस मुझे जल्दी है। तो इस लड़के को जल्दी बहुत होती है। दिल का कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासबान, अमन का पासबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या खाओगे? सर जो मंगवा लेंगे खा लेगा। एक्सक्यूज़ मी, 2 जूस ले आए। अच्छा ये बताओ, क्या बात है, क्या खबरें हैं? बड़ा अहम बात है, इसलिए आपको फ़ोन पर बुलवाया। परसों साहब वो कल आया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा रेशम खान के पास। साहब मैंने फ़ोन करने का इरादा किया तो वो गायब हो गया। वेरी गुड। तुम अपनी आंखें खुली रखो। और ये रेशम खान है किधर 2 दिन से? वो 2 दिन से उधर ही है साहब, वो परसों वापस आया था। वेल डन। अच्छा तुम किसी बात की फ़िक्र ना करना, कोई ज़रूरी बात हो तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करना, ठीक है? साहब वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, वो तुम्हें कल मिल जाएगा। और हाँ, मैंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तुम्हारे अकाउंट में। साहब उसका ज़रूरत नहीं था, हम तो अपना मालिक के लिए काम करता है ना।
देखो वहीद, इस मुल्क को तुम जैसे अच्छे लोगों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मेरी तरफ से तोहफा समझ लो। साहब आप जिद करता है तो ठीक है, वरना अल्लाह जानता है हम तो आप बहुत दुखी है। साहब अगर आप इजाज़त देना तो मैं एक एक को गोली मार दूं। अच्छा, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, वो वक्त भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैं अब चलता हूँ, तुम मेरे थोड़ी देर बाद निकलना, ठीक है? ठीक है साहब। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तुम इधर बैठो, मैं जरा मिल के आता हूँ। अरे हाँ हाँ हो जाएगा, फिक्र ना करो, आखिर साला है हमारा। ठीक है, बाकी बातें फिर होंगी। शमाल साहब खैरियत तो है? आपने बहुत इमरजेंसी में बुलवाया मुझे। भाई हैं आप हमारे। माखे के मामले में थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन अब देखिए ना, इतना बड़ा इमेज बनाया आपका और उन लोगों के सामने पहले ही इम्तिहान में, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? देखिए जमाल साहब, वो मामला खासा बिगड़ चुका हुआ था। 3 थानों की पुलिस मुकाबले थे बीच में, बात आम हो चुकी थी। देखिए राणा साहब, जिन लोगों के कंधे पे सवार होकर आप ये सियासत की खारसार को अबूर करना चाहते हैं ना, वो कोई आम लोग नहीं हैं, ख़ास लोग हैं। सो उनके काम भी तो ख़ास होंगे ना। जमाल साहब आप फिक्र ना करें, मैंने उस थानेदार की बहुत खिंचाई करवाई है, आइंदा वो हमारे काम से इनकार नहीं करेगा। देखिए, सियासत और शतरंज का हुस्न यही है कि एक चाल पूरी बाजी को पलट देती है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे ना, तो जिंदगी के मुकदमे को बगैर लड़े जीत जाएंगे। जमाल साहब आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि आपने गलत इंसान का इंतखाब नहीं किया, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि बड़े राणा साहब से बात की जाए, इसलिए कि राणा ज़िया उनकी बात नहीं टालता। चलो ठीक है, मिल लेते हैं, बड़े राणा साहब से भी मिल लेते हैं, भाई हैं वो भी अपने। हाँ भी माखे, भाई क्या प्रोग्राम है तेरा? साहब जी, रब जानता है कि इन पिछले 2 सालों में मैंने कोई वारदात नहीं की। ये तो जी, ये अपने नंबर टांगने के लिए मुझे हफ्ता 10 दिन बाद पकड़ के थाने में ले आए। ओए, मैंने तेरा प्रोग्राम पूछा है, तुम्हारी कहानी से मुझे कोई गर्ज नहीं। आप मुझसे हलफ ले लें सर जी, पिछले 2 साल में मैंने जग्गू को देखा भी नहीं है। मैं तो खुद अपना गुजारा जुआ करवा के करता हूँ जी, अब वो भी बंद कर दूंगा। और क्यों जलाल साहब, और क्यों इस बेगुनाह को तंग करते हो? और ये तो बड़ा मजलूम सा लगता है। जी सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ये भी मुझे अच्छी तरह जानता है। प्यार मोहब्बत से बात हो रही है ना, शायद इसलिए, वरना यहाँ तो बड़े बड़े गूंगे तोते की तरह बोलने लगते हैं। देखो माखे, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर तुम वाकई एक अच्छे शहरी बन चुके हो तो तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करेंगे, लेकिन ये मुआहदा 2 तरफा होगा। सर जी, मुझे कोई इल्म नहीं है जी। बकवास करते हो, बकवास करते हो। तुम्हें शायद इल्म नहीं है कि मानी और सबू ने तेरे खिलाफ बयान देने का वादा कर लिया है, और मैं तेरे काले करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। साहब जी, आप मुझसे 100 ले लें, मैंने तो इनका नाम ही अभी सुना है जी। देखो माखे, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करवाना चाहता, लेकिन हाँ, अगर तुम खुद इस बात पर तुले हुए हो तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये बात भूलना मत कि ना सिर्फ जग्गू की मौत का राज हम लोग जान लेंगे, बल्कि उस थामू को भी उसके बिल से बाहर निकाल लेंगे, चूहा कहीं का। सर,
ये इस तरह नहीं मानेगा, इसे इनके हवाले करें। सर जी मैंने कुछ नहीं किया। दिल का कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासबान, अमन का पासबान। और बलोच, शौकत, नमरोज और चन्न, और तुम चारों ने फरीद साहब के साथ जाना है ड्यूटी पर। कोर्ट ड्यूटी है, 3 मुल्जमों के रिमांड है। हवालदार साहब मैं 3 बजे ड्यूटी करके आया हूँ, आप तो मेरे हाल पर रहम करें। हम क्या बिस्तर से उठ कर आए? हमने तो रात रोटी भी नहीं खाई। हम तो पुलिस वाले हैं, इंसान है ही नहीं। ओ एएसपी साहब आ गए ना तो उन्होंने सब के कान पकड़वा देने हैं। चलो निकलो यहां से, काम चोर कहीं के। वैसे यार कहते तो ये ठीक ही है। और रफीक यार कोई चाय पानी का ही बंदोबस्त कर ले। और संतरी ड्यूटी खत्म होने से इसकी चाय की आदत तो खत्म हो गई ना। जवाब नहीं दे रहा। कैसी शक्ल बना रखी है तूने, जैसे को कारोबार में घाटा पड़ गया हो। हर वक्त बोलती ना रहा कर, किसी की मजबूरी को भी समझा कर। अच्छा मजलूमो मजबूर भाईजान, क्या मुसीबत आ गई है? उस सदीक को 14 किए बिना पूरे 2 साल हो गए। 3 कंप्यूटर कोर्स भी किए, बस यही 5-7 हज़ार मिलते। जो वो घर पे कंपोजिंग करता है ना, उसके आज तक नौकरी भी नहीं मिली उसे। ले, इस बात पे तूने मुंह बना रखा है। और मैंने कहा कोई नई बात सुनाएगा। और मेरे बंदे को 15 दिन हो गए यरकान होए वे, दोनों के पैसे उधर ही लग रहे हैं। और खाना खराब हो, टेस्टों का वो मुक्कड़ का नाम ही नहीं ले रहे जी। और वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि हम पुलिस वालों का कोई अच्छा अस्पताल ही नहीं है। रेलवे का है, पीआईए का है, वापडा का है, नहीं है तो पुलिस वालों का कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। और हमारे लिए रह गए तिक्के और ताने। शुक्र करो इससे बात आगे नहीं चली गई। यार ये जो हमारे नए एएसपी साहब आए हैं ना, हैं बड़े वैसे रहम दिल। मैं किसी दिन मौका पाकर ना उनसे बात करूंगा, शायद वो हमारे लिए कुछ करें, शायद अल्लाह खैर डाल दे। ये मुंह पे 12 बजा के क्यों बैठा रहता है? और जब हम अपने नसीब बदल नहीं सकते तो फिर रोना तोना किस बात का? पोला का कद ना माँ से भी ऊंचा हो गया है। 16 जमातें मैंने पास कराई और वाह मेरे अमाल का, तेड़ियां तू ही जाने। ओ भार फीक, ओ हिम्मत कर, ओ हौसला कर। ओ सैमवल, ओ 3 दूध पत्ती भेजो। ओ हिम्मत से काम ले। ओ ये दुख तो हमारे सदा के साथी हैं। ओ कोई बात नहीं, खुश रहा कर, दूध पत्ती पी सुकून ले। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? ओ, बहन कहाँ है तुम्हारी? तुम क्यों पूछ रहे हो? गुस्से में आने की जरूरत नहीं, आराम से बात करो, आराम से। क्या बात है, बोलो। अरे भाई तमाशा करने की क्या जरूरत है, तुम मेरी बात आराम से भी सुन सकते हो। हाँ बोलो, क्या बात है, जल्दी बोलो। देखो बेटा, ना मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, ना जमील साहब, और ना तुम्हारी बहन का। काम की बात करो वरना। अगर तुम ज्यादा बेचैन हो रहे हो तो सुनो, और अपनी बहन को भी बता देना, तुम्हारे बाप ने 1.5 लाख रुपया देना है मेरे को। क्या? 1.5 लाख? पर किस बात का? जितनी तनख्वाह है तुम्हारे बाप की, उससे तो उसका नशा पानी भी पूरा नहीं होता। मुख्तलिफ औकात ने उसने मुझसे उधार लिए थे। क्या बक रहे हो तुम? ओए!
जुबान बड़ी चलती है तुम्हारी। कमाल है, कमाल है। एक तो कर्जा देना है, ऊपर से आंखें दिखा रहा है। तुम्हारी ये ब्लैकमेलिंग यहाँ नहीं चलेगी। ब्लैकमेलिंग? कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है? बेटा, इसका फैसला तो अदालत में होगा। तुम्हारे बाप के कर्जे की सारी वसूलियां मौजूद हैं मेरे पास। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना वो हाल करूंगा कि सारा जमाना देखेगा। तुम जिसकी शय पर धमकियां दे रहे हो, उस जैसे सब इंस्पेक्टरों को मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। जाता हूं बेटा, जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोगों के किसी भी मुश्किल वक्त में मेरे अलावा कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारी बहन का आशिक। हाय हाय, नहीं नहीं बाजी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? बाजी मेरी गल सुने, मैं बात मुंह में से बाद में से निकालती हूँ और मेरा फरीद उसको पहले पूरी कर देते हैं। मेरी कोई फरमाइश मेरा पुत्र रद्द ही नहीं करता। थाने में बड़ा अफसर लगा हुआ है ना। ना 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 ना, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। अच्छा बाजी ठीक है, फिर बात करूंगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। है नहीं मान, तू 2-3 दिन नजर ही नहीं आई, कहाँ गई हुई थी? वो बताया नहीं आपको मैंने, अब्बा जी को अस्पताल दाखिल करवा दिया है। अस्पताल? कौन से अस्पताल? वो खाला नशा छुड़वाने वाले अस्पताल होते हैं ना, वहाँ दाखिल करवा दिया अब्बा जी को। देख अमान, बेशक तुझे मेरी बात का बुरा लगे, ये जो हीरोइनें पीने वाले लोग होते हैं ना, इनके नशों का कोई इलाज नहीं होता। ये कबर की कंधों तक ठीक नहीं होते। ये अस्पताल सारे फ्रॉड हैं। आप दुआ कीजिए खाला, शायद अल्लाह कुछ करम ही करते। खाली दुआओं से तो कुछ नहीं बनता ना। फिर भी कोशिश तो कर सकता है ना इंसान। अच्छा ये बता, खैर से आई थी तू? वो असल में मैं फरीद से। क्या फरीद साहब से? घर पे हैं फरीद। क्यों, तूने क्या कहना फरीद साहब को? मैंने मशवरा करना था कुछ। मुझे भी तो पता चले कि क्या मशवरा करना था तूने उससे। अब्बा जी के मुतालिक की बात करनी थी। कुछ लोग बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। ईमान बीबी, मेरा पुत्र थानेदार जरूर है, पर हमारा घर है, ये कोई थाना नहीं है जहाँ पे तुम लोग मुंह उठा के अपने मसले मसाइल लेके आ जाते हो। जाओ, हमारी जान छोड़ो। अच्छा ठीक है खाला, मैं चलती हूँ। जा रही हो तो जाओ, और आइंदा से कान खोल के सुन लो। खबरदार यहाँ पे कुछ कहते कूते लेके मेरे घर पहुंची तो कान खा लिए हमारे पकड़ के। जा शाबाश, लो घर पहुंचो। खुदा हाफिज।